हेलो गाइस, आज मैं अपने मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी मेरे सारे बच्चे हैं, उनका सबका मैं ताऊ लगता हूँ और वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो। तो ये सबसे पहले आएगी यहाँ पे, देखो सामने से आओ, मैं कैमरा घुमा सकता हूँ, ठीक है। ईशानी रावत, ये हमारा घर है, मैं ईशानी रावत हूँ, बस सिंपल ऐसे बोलता हूँ, बस हॉबी नहीं बोलना, अभी नहीं बताना, अब आपने इंट्रोडक्शन दो भाई। My name is वैभव गोदिया। रुक जाओ, इसको पकड़ के बोलो, इसको पकड़ के बोलो, अपने हाथ पे रखो, हाथ पे रखो, हाथ पे रखो। My name is वैभव गोदिया। बोलते रहो। My father name is Mr. राम गोदियाल। राजा राम गोदियाल। My mother name is Mr. कविता गोदियाल। मिसिस कोई बात नहीं, होता है। चलो अब इसको विधि को दे, वेरी गुड, अब विधि को दे, जल्दी इंट्रो करो। I study class 5th. My father name is Raja Ram Godiyal. My mother name is Mrs. Kavita Godiyal. बस काफी, आ जाओ। My name is Akima Chauhan. I study in class 2. My father's name is Mr. Ravindra Singh Chauhan. My mother name is Mrs. Sangeeta Singh Chauhan. वेरी गुड, Thank you. थैंक यू बोला, वेरी गुड। दीदी ने बोलते दीदी का हो गया। My name is Vaibhavi Rawat. I study in class 3rd B. वेरी गुड, आप बोलो, आप बस सिंपल बोलो, माय नेम इज वेदिका रावत। बोलो ना, माय नेम इज वेदिका रावत। I am a girl. नो आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, सेकंड बोल दे। हाँ तो सेकंड बोल दे, कोई बात नहीं, चलेगा। लाओ इधर दो, आप इधर दो, बस ठीक है, ओके। अब सुनो, आज का सुनो आज का टॉपिक है, पहली। आज का टॉपिक क्या है? पहली। नहीं, हमने यहाँ पे आओ ना, सामने कर लिया। सारे बच्चे सामने आओ ना, सारे बच्चे सामने आओ। आज का टॉपिक है हो गया। 1, 2, 3. आज का टॉपिक है Nice. सुन ले गए, कवर कर ले गए, सुनो वो कवर कर रहा हूँ, सुनो। आज का टॉपिक है सेव अस ट्री। हमको अपने जंगल बचाने बहुत जरूरी है, ना। तो बताओ वैभव, आप बताओ, यहाँ पे वैभव इधर आओ, आप बताओ कि हमको जंगल बचाना क्यों जरूरी है बेटा? जंगल बचाना हमें इसलिए जरूरी है, वो बेचारे पालतू जानवरों को क्या होगा। हम इतने देखिए इस बच्चे के दिल में कितना दर्द है, इसको भी बात समझ में आ रही है। तो वो एक सूखे से जंगल में रहते हैं, हमें जंगल नहीं काटे दे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, हम तो उनको खाना भी नहीं देते। ठीक है। हम उनका जंगल काटेंगे तो ये गलत बात है, हमें उनका जंगल बचाना चाहिए। हाँ ठीक है, अब आप बोलो जंगल, आप सब बोलेंगे ना अपने हिसाब से। पेड़ हमारा जीवन है, अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। फिर हमको क्या होता है, पेड़ों से क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमको सब कुछ मिलता है एक तरीके से। हमें वृक्ष, फल, फूल आदि दवाइयाँ मिलती है, जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, जड़ी बूटियाँ, इसका प्रयोग हवा तो मिलती इसका है। प्रयोग ये मेरी बालिका, इसका नाम वेदिका रावत है। सी इज वेरी नॉटी। अच्छा अब आप विधि आप बताओ। हमें पेड़ों को अगर हम एक जगह से काटते हैं, नजदीक आओ ना, नजदीक, ताकि इसमें आवाज आए। बोलते रहो, आप बोलते रहो। हमें अगर हम पेड़ आवाज आ रही है गाइस क्या? कोई बता सकता है कि आवाज आ रही है कि? नमस्ते भैया, आवाज आ रही है क्या? अगर कमेंट करिए प्लीज, कमेंट करिए, है ना। अगर हम एक जगह से पेड़ काटते हैं तो हमें दूसरी जगह पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हम और नजदीक आओ, बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बना और साथ ही साथ हमें पेड़ को बचाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें फूल सारी आदि चीजें मिलती हैं। तो जो गवर्नमेंट अगर ये कर रही है ना कि सारे जंगल कटवा के बिल्डिंग्स बना रही, बड़े बड़े जंगल खत्म कर करके, तो उससे हमारा विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? बताओगे कुछ, बताओ आशिमा। जो गवर्नमेंट ऐसे सब कुछ कर रही है, नजदीक आओ, हाँ। जो गवर्नमेंट ऐसे सब कुछ कर रही है उससे हमारा विनाश हो रहा है। और गूगल में भी ये लिखा आ रहा है, अगर इंडिया पेड़ काटता रहा तो इस बार गर्मी 1 या फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। तो पेड़ ना काटें, उससे हमें हवा सब मिलती सारे है। प्राणियों को उससे नुकसान होगा ना जंगल कटने से। मोर, हिरन, कुछ बोलना है? हाँ बोलो, आदि। वेरी गुड, बोलो। हाँ चिल्लाओ नहीं, बोलो। आप लोग जानते हैं कि इस बार कितनी गर्मी हो रही है, तो इस बार हमें पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, क्योंकि इनसे ही हमें ठंडी मिलेगी। लेकिन आज आसमान देखो, बारिश लगने वाली, मौसम ऐसा लग रहा है, मौसम कितना प्यारा लग रहा है, बारिश होने वाली है, गर्मी खत्म होने वाली लग रहा है आज तो कुछ हद तक। अगर आज
बारिश हुई तो यहाँ पे कहीं पर भी अगर मिट्टी होगी कहीं पर तो अलग अलग पेड़ उग जाएंगे वो जैसे। बहुत अच्छे, जोर जोर से बोलो, जोर जोर से। ए बेटी का चिल्लाओ बेटी का, ऐसे नहीं चिल्लाओ। साइड वहाँ पर इतने सारे पेड़ वगैरह है तो वहाँ पर इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है। हाँ हाँ ठीक है। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें बहुत गर्मी होगी जिससे हमें भी नुकसान होगा, वो प्यारे और अच्छे जानवरों को भी नुकसान होगा। तो हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, हमें पेड़ बचाने चाहिए। गाइस वीडियो को लाइक तो करो यार, कुछ बच्चों को भी अच्छा लगेगा। देखो उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है कुछ चीज जानने की। अब वो धीरे धीरे दूध के बारे में भी बोलना शुरू करेंगे क्योंकि उनको पता है कि गाय को कितना गाय को कितना परेशान किया जाता है, गाय को कितना परेशान किया जाता है दूध के चक्कर में। तो बच्चे ये भी बोलना चाहते हैं, उनको पता है, लेकिन उनके गार्जियन उनको पिलाते हैं दूध, वो चाहते नहीं है दूध को, पसंद उनको पसंद नहीं है ना। वो जानते हैं कि एक हमारे दूध के चक्कर में गाय को या भैंस को कितना परेशान किया जाता है ना बच्चों। हाँ। वेरी गुड। तो आप लोग बताओ दूध के बारे में क्या समझते हो आप? दूध नजदीक आओ, थोड़ा माइक के नजदीक आओ, माइक पकड़ो अपने हाथ में। हाँ मेरे पास नजदीक आओ, बोलो। दूध अगर हम पियेंगे तो गाय बहुत परेशान होगी, हमें इसलिए गाय को एक खुले जंगल में छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ नेचुरल लाइफ देनी चाहिए, क्योंकि देखो हम अपनी जिंदगी तो खुलेआम जीते हैं, पूरे मजे से जो मर्जी खाते हैं, जहाँ मर्जी घूमने जाते हैं, लेकिन जानवर को तो रस्सी से बांध के घर में रखा जाता है, वो गुलाम की तरह जीवन जीती है। तो उसके गले में भी कितना दर्द होता होगा। सोचो सोचो, बोलो मेरे हाथ पे ये माइक आ, यहाँ पे बोलो बेटा, बिल्कुल नजदीक आके बोलो। जैसे हम अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं वैसे हमें गाय को भी जंगल में छोड़ के उसकी फैमिली के साथ रहने देना चाहिए। देखो क्योंकि देखो उसके बच्चे को देखो अलग किया जाता है, जब दूध देती है गाय ना तो उसका बच्चा भूखा रहता है, उसके बच्चे का दूध हम पीते हैं ना तो फिर हम लोगों को कितना नुकसान होता है ना उसके दूध पीने से। और प्लीज आशिमा पहले आशिमा बात तेरी बारी। और प्लीज जो गाय को घास देते हैं सिंपल जो बनती है वो ना दे, क्योंकि उनमें कभी कभार कुछ मिलाया भी जाता है, इसलिए नेचुरल घास देनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, नेचुरल खाना चाहिए उनको, है ना। अब आप आशिमा कुछ बोलो गाय के बारे में। मैं गाय के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ हमें पता है, सबको पता है कि उनको पानी देते हैं, खाना देते हैं, पर वो जो खाना होता है वो भी तो पका हुआ खाता है। और उन्हें और गाय को नेचुरल लाइफ जीनी है, गाय को नेचुरल लाइफ जीनी है, इसलिए उसे खुला जंगल में छोड़ दे, और जंगल में ऐसे जंगल में छोड़े जहाँ पर कोई उसका शिकार करने वाला ना हो, क्योंकि गाय हमारी शाबाश शाबाश। मतलब बच्चे सब समझते हैं दूध के बारे में, उनको भी दर्द है लेकिन वो मजबूर है बेचारे, उनको अभी ऐसा लगता है कि क्या करना है, जब घर वाले पिला रहे तो हमें पीना पड़ेगा, है ना। जबकि विधि तो पीती भी नहीं है, विधि बोलती है कि मुझे तो दूध अच्छा ही नहीं लगता है ना विधि। विधि की मम्मी बता रही थी कि विधि दूध नहीं पीती है। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गाय को अगर हम अपने इतने बड़े घर पर रहते हैं, हम गाय का दूध पियेंगे तो गाय क्या मानेगी, मेरे बच्चे को तो दूध दिया ही नहीं तो खुद पी रहे हैं। तो हमें गाय की फैमिली को एक ऐसे जंगल में छोड़ देना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, हर वहाँ पे अच्छा नहीं। जंगल देखो, जंगल बेटा कैसा भी हो ना वो खुद सर्वाइव कर लेंगे अपने आप, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसकी देखभाल करेंगे, ये हमारे बिना नहीं रह पाएगी, ये हम लोगों की थॉट्स गलत हैं। क्योंकि देखो भगवान ने सबको बनाया तो सबकी रक्षा के लिए भगवान ने सबको बनाया, और फिर उनको भी जंगल में जो खाएगा ना उसने भी उस संसार में जन्म ले रखा, वो भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपनी खुद की लाइफ तो जी सकती है ना वो बेचारी गाय, है ना। योग पे निबंध वो कल सुनाएंगे ना वाली क्लास, तो सारे एक ही साथ टॉपिक थोड़ी नहीं करेंगे। आज हम गाय माता के बारे में बोलते हैं ना। माता क्यों बोलते हैं हम गाय को? देखो मैं बताऊंगी, बताओ क्यों बोलते हैं गाय को माता? क्योंकि गाय भगवान का रूप होते हैं। क्यों? भगवान का रूप तो सब है। देखो भगवान का रूप जो होता है बेटा, जो भी एक चींटी भी है वो भी भगवान का रूप है। और फिर अगर भगवान का रूप है गाय तो हम उसको परेशान करके क्यों रखते अपने घर में? अगर वो रोती है, गाय को परेशान करते तो इसका मतलब वही तो हो कि हम भगवान को परेशान कर। वेरी गुड, तालियां बजाओ, अपने आप भी बजाओ। वेरी गुड वेरी गुड। आंसू आते तो भगवान के भी आंसू। देखो वो जो उसकी लैंग्वेज है ना वही लैंग्वेज गॉड की एक तरह से, ये समझना चाहिए हमको, क्योंकि जो वो गाय के आंसू है या गाय जो बोल नहीं पा रही है ना वही भगवान की लैंग्वेज है। लेकिन उसको अगर उसका दर्द हम समझेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि गाय का दूध हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और अब तो देखो कितनी बीमारियां शुरू हो रही है बेटा दूध पीने से, है ना। तो हमें गाय को ऐसा खाना नहीं देना चाहिए जिससे गाय बीमार हो, हमें उसको एक अच्छी सी घास देनी चाहिए जो नेचुरल हो, एक जंगल में छोड़ देना चाहिए। हाँ। जो नेचुरल जंगल में। थोड़ा लाउडली बोलो, हाँ।
चलो मैं देखता हूँ पहले मैं चेक करूँगा इसको। हाँ ठीक है, थैंक यू मैं इसको चेक करूँगा पहले, है ना। नहीं अभी मैं क्लोज करूँगा ना पहले इसको।